हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू वेलकम कर रही हूँ एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल में। और ये है शाम का टाइम। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के टाइम से। शाम के 6 बजे हैं कि 5:30, मतलब लगभग इतना ही टाइम है। और इसी टाइम पर हमारे यहाँ पर सब्जी बननी शुरू हो जाती है, मतलब सब्जी की तैयारी शुरू हो जाती है। ज़्यादा लेट नहीं करते हैं क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता कब चली जाए, और दिक्कत हो जाती है। फिर लाइट चली जाती है, जब छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं ना वो आते हैं ना, फिर ऐसे लगता है जैसे कहीं खाने में ना गिर जाए। तो यहाँ पर मैंने दूध गर्म करना भी शुरू कर दिया है। दूध भी साथ साथ गर्म हो रहा है। सबका अलग अलग होता है, जैसे पापा जी का अलग होता है, मम्मी का अलग होता है, फिर हमारा अलग होता है। मम्मी का गाय का है इसलिए अलग होता है, और पापा जी का ज़्यादा देर बॉईल करना पड़ता है क्योंकि उनको जिसमें मतलब दूध का 25% हिस्सा जल जाए ना, पानी मतलब पानी होता है कि दूध होता है थोड़ा सा, जब उनको दूध पीना पसंद है तो उनका पहले मैंने कर दिया है। अब मम्मी का होएगा, फिर हमारा होएगा। तो इस तरीके से बहुत टाइम लग जाता है किचन में, जैसे सारा काम पूरा होने में। और मैंने दूसरी साइड मैंने देगची रख रखी है जो कि चूल्हे पर मैं यूज करती थी, वही है। उसमें मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी, और कढ़ी के साथ में एक और सब्जी बनेगी, वो बनेगी ककड़ी की। कढ़ी के लिए मैंने प्याज जो होती है ना, हरी प्याज, वो मैंने उधर उगाई थी ना राम कुटिया के पास, वो मैं कट करके लेके आई हूँ। तो दोनों गैस जो है उनको मैंने, मतलब फ्लेम जो है उनको मैंने लो कर रखा था, मैंने हाई कर दिया है। और अब उसमें हम तड़का लगाएंगे सब्जियों में, दोनों में। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि दीदी आप अब की बार कढ़ी बनाओ ना, तो कढ़ी की रेसिपी बताना। वैसे बहुत ज़्यादा सिंपल होती है मेरी कढ़ी हमारे यहाँ पे, आप सबको पता ही है, मेरे जो वीडियोस देखते हैं। कल भी उन मैडम ने जिन्होंने कहा था परसों कि बच्चों को कुछ अलग भी बना के खिलाया करो, कल भी उन्होंने कमेंट किया था। कल भी वो कह रहे थे मैं कुछ हेल्दी बनाने की बात कर रही हूँ, हेल्दी कुछ बना के खिलाया करो। तो मेरे यार देखो, मेरे यहाँ पे जो बनता है वो वही बनता है जो कि घर में अवेलेबल होता है। हम लोगों की कोई ख़ास फरमाइशें नहीं होती, जब जो सामने आता है बना देते हैं। और ऐसा भी नहीं है, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता, बनाना आता है। लेकिन जब उसके जैसे हालात होते हैं ना इंसान को, वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग ढल जाना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, गेहूं के आटे से, बेसन से, और छाछ से, दूध से, इनसे मैं जो बना सकती हूँ मैं बना देती हूँ। और डेली डेली मतलब ऐसे भी नहीं होता, गाँव में काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। शाम को 4 बजे आप खेत, 4 घंटे आप खेत में से काम करके वापस घर आ कर के, मेरे ख्याल से बहुत वो होता है ना, रेसिपीज जो है वो नहीं बना सकते। और बाकी मेरे को नहीं पता, घर का खाना बनाना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब इंसान थक हार के काम करके घर पे पहुंचता है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी में हरी जो प्याज होती है ना, जीरा डाल करके, लहसुन का पेस्ट डाल करके वो डाल दी हैं। दूसरी साइड ऑयल गर्म हो रहा है, उसमें बनाएंगे ककड़ी की सब्जी। तो देखिए, आज ककड़ी आई थी, तो उसमें से ही हम दोनों तीनों घरों में, जैसे इकट्ठी ले आए बहुत सारी, दोनों तीनों घरों में हमारे भी बन गई, किसी अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ भी बन गई। ज़्यादा लेके आए हैं ना, तो 3-4 जगह वही सब्जी बन जाएगी। अलग अलग टेस्ट उसका अलग अलग होगा, क्योंकि कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है। तो मेरे ख्याल से ये मैटर नहीं करता कि क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं, अलग अलग चीज़ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। जैसा बन रहा है और खुश होके वैसा ही बच्चे खा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या है। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मेन बात तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हमें कुछ अलग से बनाना पड़े, बच्चे नहीं खाएं उनके पीछे पीछे भागना पड़े, वो तो हमें पड़ता ही नहीं, ज़रूरत खा लेते हैं जो बनता है वो। तो यहाँ पर मैंने जीरा, वो जो ककड़ी की सब्ज़ी है उसमें भी मैंने जीरा और लहसुन का पेस्ट डाल दिया और सीधी ककड़ी डाल दी। अब एक चीज़ नोटिस करना आप लोग कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर सब्ज़ी जो बनती है उनमें प्याज टमाटर बहुत कम जाता है। प्याज टमाटर हम डालते ही नहीं है, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं होता, घर में होता ही नहीं है। मैं इसमें शर्म वाली बात नहीं, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। नहीं होता तो भाई नहीं होता, जो होता है सामने उसी को तड़का लगा देते हैं। अब नहीं है तो खाली जीरे में डाल दिया प्याज ना, ये क्या बोलते हैं, ककड़ी। और ऐसी ये सब्ज़ी बनेगी, यही खा लेंगे खुश होकर के सब लोग ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, मुझे और उन्होंने, उनको लग रहा है कि मुझे उनकी बात का बुरा लगा। उन्होंने कहा भी कल भी कि आप हर एक चीज़ को नेगेटिव ले जाती हो। मैंने नेगेटिव ले जाने से मतलब नहीं है, मैंने मेरी बात जो है वो क्लियर की है कि हर कोई अलग अलग, सबका लाइफस्टाइल होता है। हर कोई ऐसे नहीं है कि भाई अलग अलग कुछ कुछ नया नया बना करके अपने बच्चों को खिला रहा है। बहुत सारे घरों में आप देखेंगे कि दाल रोटी भी नहीं मिलती है, ठीक है। और चलो छोड़ो, अब इस टॉपिक को बंद करते हैं, बहुत देर हो गई मुझे इस बात पर। क्या होता है ना कि कई बार
जिनके कमेंट्स आपके पास अच्छा आता है और वो कोई इस टाइप का कमेंट करते हैं तो उनको हम अगर नहीं क्लेरिफाई करते तो थोड़ा सा मन में कसक सी रह जाती है कि मैंने बताया नहीं, मैंने समझाया नहीं। तो यहाँ पर छाछ डाल दी है, अब कढ़ी बॉयल हो जाएगी। लो जी, शाम के बज गए 7:30 और मैंने कढ़ी और ककड़ी की सब्जी दोनों में तड़का लगा दिया। और आप सोच रहे हैं दीदी यही चुन्नी पहन के रखती है, तो देखो कितनी प्यारी सी है कॉटन की देखने में चाहे प्यारी ना हो लेकिन गर्मी के हिसाब से बहुत प्यारी है, इसमें गर्मी नहीं लगती बिल्कुल भी। सिर पे पल्लू लेने में ना सिर में पसीने आते हैं ना, हवा लगती रहती है, इसलिए मैं ये पहनती हूँ। और आज मैंने ये ग्लव्स भी पहन रखे हैं। मैंने बहुत सॉफ्ट और बहुत प्यारे ग्लव्स मंगवाए हैं, मैं आपको भी बताऊंगी 2-3 दिन में बताती हूँ कहाँ से मंगवाए हैं। और यहाँ पर खाना ज़्यादातर बन चुका है, ज़्यादातर क्या सारा खाना ही बन चुका है। अब हमें जाना है गेहूं की जो पूली होती ना वो इकट्ठी करके एक जगह रखेंगे, क्योंकि अब कल सुबह जो थ्रेसर आएगा ना तो उससे पहले 5 बजे आने की बातें हो रही हैं, लेकिन आया नहीं। मैं नेक्स्ट डे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो कर रही हूँ ना वॉइस ओवर, तो कल रात को तो था कि 5 बजे आ जाएगा, लेकिन पहुँचा नहीं, 8 बज गए अभी तक। तो यहाँ पर मैंने सारी किचन क्लीन कर ली है और अब खाना खाना है पूली इकट्ठी करने के बाद में, गेहूँ सारे इकट्ठे करने के बाद में। लो जी, हम मिल रहे हैं डायरेक्ट 8:45 बजे। लाइट चली गई थी, फिर लाइट काफ़ी देर के बाद आई। उस टाइम तक मैंने ज़्यादातर काम फ़ोन की लाइट में कर लिया था, मतलब सब्जियां बना ली थी दोनों, आटा लगा लिया था, फिर मैंने कुछ रोटियां भी सेक ली थी। अब लाइट आई है तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। लाइट आने के बाद में मैंने ये जो किचन मेरी क्लीन करती हूँ नाइट में वो कर दी है। हमेशा ये रात को मैं इतना क्लीन करके ही सोती हूँ। खाना नहीं खाया अभी किसी ने, क्योंकि सुबह वो आएगा थ्रेशर गेहूँ काटने के लिए, तो सब वो है ना गेहूँ इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पे। मैं और भाभी बस खाना बनाने के लिए बैठे हुए थे। ये देखो मैंने ग्लव्स थोड़ी देर पहले भी दिखाए थे आपको, काफ़ी अच्छे हैं, ये फुल स्लीव हैं ऊपर तक, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इनका लिंक प्रोवाइड करवाऊँगी, अगर किसी को चाहिए तो आप ले लेना। काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है, ठीक है। अभी नहीं, 1-2 दिन में लिंक प्रोवाइड करवाती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो अब चलते हैं रूम में। पापा खाना खा रहे हैं, मम्मी खाएगी थोड़ी देर बाद, और मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं। मैं ट्राईपोड तो लेके ही नहीं आई, मेरे रूम की हालत कुछ ऐसी ही है, क्योंकि काम चल रहा है ना, काम जो खेत का, उसमें इतना केयर नहीं हो पाता। एंड ट्राईपोड भी मेरा टूट गया था, एक मेरा वहीं रह गया। महेंद्रगढ़ जब गई थी ना मम्मी के पास, तो एक ट्राईपोड मेरा वहीं रह गया, दूसरा मैंने ऑर्डर कर रखा है, आएगा 2-4 दिन में। और ये मेरे का ये टूटा हुआ था ऊपर वाला, ये भी मैंने ऑर्डर किया था, ये आया है अभी कल ही। आपने देखा होगा पिछले 2 दिन मेरे व्लॉग बकवास से आए थे, तो इसीलिए आए थे क्योंकि मेरे पास ट्राईपोड नहीं था, तो मैं जो हाथ से शूट होता था वो कर लेती थी। अभी मैंने ये मंगवा लिया, अब सही है। ये मेरा बहुत अच्छा ट्राईपोड है, जब मैं टिफ़िन सेंटर से लाती थी उस टाइम पे मैंने ये परचेज़ किया था, जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे ठीक है। जब मैंने ये परचेज़ किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है मेरे ये ट्राईपोड। इसी की बदौलत मेरा व्लॉग्स विद रेनू खड़ा हुआ है। यही था वो ट्राईपोड जिसकी बदौलत मेरा व्लॉग्स विद रेनू चला, ठीक है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है, मैं आप लोगों से कुछ बातें और शेयर करती हूँ। चलो, यूट्यूब पे काम करना मेरा वो होता है ना, पैशन बोलते हैं या फिर सपना बोलते हैं, अपने आप को कामयाब होते देखना, वो था। और आज जब मैं, वैसे ज़्यादा ग्रो नहीं है मेरा चैनल, जितना है उसी से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मुझे बहुत, मतलब सपने मेरे शुरू से थे कि मुझे एक दिन कामयाब होना है, वो सपने मेरे पूरे होते हुए दिख रहे। तो आज मुझे अच्छा लगता है यहाँ इस मुकाम पर भी। मेरे ज़्यादा नहीं, 56-57 हज़ार मेरी एक फैमिली है यूट्यूब की। काफ़ी अच्छा लगता है कि मेरे से इतने लोग जुड़े हैं, और आप सबके साथ के बिना काम पॉसिबल था। आप सबने बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरे को 1 साल फरवरी में हो गया व्लॉग्स विद रेनू पर आए, और पता नहीं आप लोगों का प्यार कब तक मिलता रहेगा। भगवान की दुआ से ऐसे ही आप साथ देते रहेंगे, ठीक है। बताऊंगी कभी किसी दिन। बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं मेरे यूट्यूब से। यूट्यूब ने मेरे को क्या दिया है, यूट्यूब की बदौलत मैं कहाँ हूँ, हर एक चीज़ बताऊंगी, ठीक है।
काफ़ी अच्छे अनुभव रहे मेरे यूट्यूब के साथ में। ठीक है, तो अब मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं और रूम की हालत ऐसी है, मतलब वो एक चेयर है ना वही ख़राब है, बाकी तो सब सही है। फिट है, इतना तो होता ही है बच्चों के साथ में। ज़्यादा बिगड़ी हुई भी नहीं है, मुझे लग रहा था ज़्यादा बिगड़ी हुई मिलेगी, बच्चे खेल रहे थे। बस शिवांश एक पैंट निकाल के और अपना पजामा पहन के बाहर गया तो वो भी गिर गया। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, हम मिलेंगे विद इन न्यू वीडियो बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।